24 जुलाई को कर्नाटक में नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान एक दूसरे पर इल्जामों का सिलसिला भी तेज हो गया और मुजाहिरे रियासत के कई इजला तक फैल गए। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि वजीर आजम चाहे तो इस मसले को फौरी तौर पर हल कर सकते हैं और इन्होंने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस बहरान का जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी बरतरफी का मुतालिबा किया। कर्नाटक हुकूमत के वजीर प्रियंका खरगे ने भी मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि तनाजा के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान अब तक अपने ओहदे पर क्यों बरकरार हैं। इन्होंने आरएसएस पर भी इल्जाम लगाया कि तंजीम ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। दूसरी जानिब बीजेपी एमएलसी सीटी रवि ने एहतजाज को मुस्तरद करते हुए इल्जाम लगाया कि इस तहरीक में गैर मुतालिका मामलात और ग्रुपों को शामिल किया गया है। इन्होंने दावा किया कि सीएए और एनआरसी मुखालिफ एहतजाज से वाबस्ता तंजीमें भी इस तहरीक में शामिल हो गई। रियासत के हुबली, कलबुर्गी, चित्रदुर्ग, बेलगावी और रायचूर समेत कई इजला में एहतजाज और जवाबी एहतजाज देखने में आए। यूथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डेमोक्रेटिक थॉट फोरम और मुनक़द दलित तंजीमों ने मुजाहिरों में हिस्सा लिया। कई मकामों पर झगड़ों की भी इत्तला मिली है।